हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद मैथमेटिक्स। दिस इज़ योर भट्ट सर। और आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इनकी संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल को हिट करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी गुणधर्म क्या है और इनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहते हैं, तो ये वे संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है कि p बटे q जो हम कहते हैं, p बटे q अर्थात p जो अंश है, q हर है, इसमें हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि इसमें p बटे q, जो p और q है, ये पूर्णांक संख्याएं हों अर्थात धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांक। आप जानते ही हैं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? वह संख्या जिस पर धन चिन्ह लगा हो धनात्मक पूर्णांक, और जो संख्या ऋण चिन्ह लगा हो जिस पे वो ऋणात्मक पूर्णांक। और पूर्णांक से मतलब पूर्ण अंक से है, ना कि इसमें दशमलव संख्याएं नहीं होनी चाहिए, दशमलवांश नहीं होना चाहिए। तो दो चीजें सामने आ गई। एक, p बटे q में q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, p व q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि p और बटे q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। जैसे आप इसको देखिएगा ध्यान से, यह है 16/6। 16/6 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 16/6 में क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात दोनों संख्याओं में दो छुपा हुआ है, दो उनके फैक्टर हैं, अर्थात दोनों संख्या 16/6 2 से विभाज्य हैं। 2 से हम भाग करते हैं 6 को, 3 बार जाता है, 2 तिया 6। 2 किससे भाग देते हैं 16 को? 8 बार जाता है, 8/3। तो हमें मिलता है 8/3। ये एक परिमेय संख्या है। इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हम कि जैसे कि हम देख लेते हैं 1/2। तो आप देखिए 1/2 एक अंश है और 2 हर है, इसमें कोई भी हर इसका शून्य नहीं है। और इसका जो अंश है और हर है दोनों पूर्णांक संख्या है, और अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी ढंग से 0/1 -2/7। -2 क्या है? यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक है। 2/7 इसका हर 0 नहीं है। ऐसे 4/3। इसी ढंग से हम अन्य संख्याएं भी, अन्य भिन्नों को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन शर्त ये 3 शर्तें इसके फुलफिल होनी चाहिए कि एक, कि दोनों संख्याएं कैसी हो? पूर्णांक हो। दूसरा, दोनों संख्याएं कैसी हो? कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तीसरी क्या होना चाहिए? तीसरे में इनका हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो स्मरणीय तथ्य हमारे पास क्या है जो आपको याद भी रखना है? वो ये है कि p बटे q में p व q अर्थात अंश व हर दोनों कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का अर्थ क्या है? जब जिसमें दशमलव संख्याएं ना हो। और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको ऊपर बता चुका हूँ। दो प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जिसपे धन चिन्ह लगा होता है, ऋणात्मक पूर्णांक जिसपे ऋण चिन्ह लगा होता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 जो संख्या है, जिनको हम काउंटेबल संख्या है कहते हैं, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या है। तो 1 2 3 4 इसमें आप कहेंगे इसमें तो हर है ही नहीं, तो जिसका यहाँ पर जिस भी संख्या में कोई हर नहीं होता हम उसको क्या मान लेते हैं? उसमें हर मान लेते हैं हम 1। ठीक है नहीं? तो इसलिए ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। हर शून्य नहीं है तो ये परिमेय संख्या होगी। इसी रंग से सब पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? वो भी परिमेय संख्याएं हैं। तो आप जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इनमें भी हर क्या है? इनका सबका हर 1 है। तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब कैसी है? परिमेय संख्याएं। और इसी के अंदर छपी हुई है सम संख्या और विषम संख्याएं। सम संख्या आप जानते हैं 2 4 6 8 तक जो 2 से विभाज्य होती है। विषम संख्या जिसपे 2 से भाग नहीं जाता वो क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। ये सब भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब थोड़ा सा गुण के बारे में जान लेते हैं, परिमेय संख्याओं के गुण के बारे में, कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। 1/2 धन 2/3। तो अगर हम इनको जब जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसको हल करेंगे तो हमें मिलता है 7/6। तो 7/6 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका हर शून्य नहीं है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। अब हम दूसरे गुण की तरफ बढ़ते हैं। इस दूसरा गुण क्या कहता है? दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।
दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या, जैसे 3/4 माइनस 5/6, इसको जो हल करते हैं तो क्या मिलता है -1/12। ये क्या हो गया हमारे एक परिमेय संख्या हो गई। ऐसी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या हो गया परिमेय संख्या। 7/6 गुणा गया 1/2, जब हमने इसको हल किया तो क्या मिला 7/12, ये भी क्या है एक परिमेय संख्या। इसी ढंग से जो चौथा गुण है, दो परिमेय संख्याओं का भागफल भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा। जैसे 7/6 को हमने भाग किया 1/2 से, और आप जानते हैं जब भिन्न को हम भिन्न से भाग करते हैं तो हर वाली जो भिन्न है वो उलट जाती है, अर्थात अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है और भाग का चिन्ह गुणा में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही 7/6 गुणा गया 2/1, 1/2 किस में कन्वर्ट हो गया 2/1 में। तो हल किया हमने 7 दूनी 14 और 6 एकम 6। अब देखो 14/6 जो आया, इस 14/6 दोनों की संख्या कैसी है 2 से विभाज्य है। चूंकि 2 से विभाज्य है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। जब हम 2 से भाग कर दिया इसको, 2 7 14, 2 3 6, तो हमें क्या मिल गया 7/3। अब ये भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अब कोई भी वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका हर 0 नहीं है, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या होगी। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि संख्या रेखाओं पर हम परिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो संख्या रेखा की बात हो रही है तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा वह रेखा होती है जिसपे हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। कौन सी संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं? पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। आप कहेंगे भाई हम दशमलव संख्याओं को क्यों नहीं प्रदर्शित कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर संख्या रेखा की बात कर रहे हैं। संख्या रेखा का पूर्णांक, इसके अंदर ही दशमलव संख्याएं छुपी हुई है। तो संख्या रेखा की हम बात करें, जीरो की हम बाईं तरफ देखें तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और जीरो के दाईं तरफ हो गया धनात्मक पूर्णांक। तो ये कहलाएगी संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर जब हम परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास सामने दो समस्याएं आती हैं। क्या? अगर हम संख्या रेखा पर जब हम प्रदर्शित कर रहे हैं, अगर किसी परिमेय संख्या का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, अथवा हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, तो कैसे हम उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें? तो हम इसको लेते हैं दो केस के माध्यम से। पहले केस हमने लिया जब परिमेय संख्या का क्या हो, हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। तब जब हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा तो हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो हर में जो भी संख्या लिखी हो उतने ही खंड, उतने ही भाग हम संख्या रेखा पर बनाते हैं। ये कब करते हैं? जब हर बड़ा हो और अंश छोटा है। एक उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। उदाहरण में जैसे हमने लिया 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, इनको हम संख्या रेखा में दर्शा रहे हैं। तो हम देखें सबका हर कैसा है 8। तो हमने संख्या रेखा पे 8 खंड बना लिए। गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने पहले को लिख लिया 1/8, दूसरे को लिख लिया 2/8, तीसरे को 3/8, चौथे को 4/8, पांचवे को 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। जो भी रिजल्ट हमें चाहिए, जो भी हमें चाहिए उसको सर्कल कर लिया। पहले संख्या 1/8, फिर 3/8, 5/8 और 7/8। अब सेकंड केस की आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट केस, जब परिमेय संख्या का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तो इस पे हम क्या करेंगे? ये भी आसान है थोड़ा सा, लेकिन पहले वाले की तुलना में थोड़ा सा टिपिकल, जरा समझिएगा, प्रयास करिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है। तो क्या कहा? जब परिमेय संख्या का अंश हर से बड़ा हो अर्थात हर छोटा हो, तब कैसे करेंगे? तो हर से हम क्या करेंगे? अंश को भाग दे देंगे, और जो भाग दे के आया पूर्ण संख्या पूर्णांक, उसमें 1 जोड़ दीजिए, और 1 जोड़ने के बाद जितना आया उसको हर से गुणा करिए, जितना गुणा करके आया उतना संख्या रेखा पर भाग बना लीजिए। ठीक है ना? मैंने क्या कहा? हर से अंश को भाग दीजिए, भाग देने पर जो भी आया उसमें 1 जोड़िए, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला उसको हर से गुणा कर दीजिए। जितना गुणा करके आया उतने ही खंडों में उसको बांट दीजिए। बांटने के बाद हम उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। कैसे करेंगे? एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, संख्या रेखा पर हमने एक इन संख्याओं को 5/3, 7/3 और 10/3 को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें सब में देखिएगा अंश बड़ा है। तो जैसे मैंने कहा, अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो हर से अंश को भाग करते हैं। इन तीनों में हम देखिए 10 सबसे बड़ा है, तो 10 को हमने किससे भाग किया? 3 से। तो 3 से 10 को भाग दिया, 3 बार भाग गया, 3 तिया 9, 3 दशमलव समथिंग आया, दशमलव वाली संख्या को छोड़ दीजिए, 3 तिया 9। अब जो भागफल आया 3, उसमें 1 जोड़िए, वो हो गया, जोड़ने के बाद 4। अब 4 ही गुणा करेंगे 3 से, 4 तिया 12। तो संख्या रेखा पर 12 खंड बना लीजिए। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब से काउंट कर सकते हैं। तो 12 भाग हमने संख्या रेखा पर बना लीजिए, और जो भी हर में लिखा है, जो भी संख्या लिखी है हर में, उसको लिख लीजिए। पहली बार जो पहला वाला हिस्सा होगा 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3, 12/3। तो अब जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें? 5/3। 5/3 को सर्किल कर लीजिए, 7/3 उसको सर्किल कर लीजिए, 10/3 उसको भी सर्किल कर लीजिए। तो सिंपल सा है। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिया है संख्या 3/4,
5/2, 7/6, 2/11 इनको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। पहले परिमेय संख्या है वो है 3/4। तो सिंपल सा यहाँ पर हर बड़ा है और अंश छोटा है, क्योंकि हर 4 लिखा है तो संख्या रेखा पर 4 खंड बना लीजिए। तो पहला भाग क्या होगा, पहला हो गया 1/4, दूसरा 2/4, 3/4 और 4/4। जो आपको रिजल्ट चाहिए उसको सर्कल कर लीजिए। इसी ढंग से सेकंड पे आते हैं हम 5/2। तो 5/2 में देखिएगा तो अंश बड़ा हो गया तो 2 से भाग करिए 5 को। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ज़्यादा हो गया, 2 दूनी 4, 2 में एक और जोड़िए 3, 3 की गुणा करिए 2 से, तो कितना आया 3 दूनी 6। तो 6 खंड बना लीजिए संख्या रेखा पर। तो काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6। अब इनको लिख लीजिए 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। जो आपको चाहिए इसको सर्कल कर लीजिए। इसी ढंग से नेक्स्ट पे मारते हैं वो है 7/6। तो 7/6 इसको फिर वही, इसमें अंश बड़ा है हर छोटा है, तो 6 से भाग करिए 7 को, 6 एकम 6, एक में जो भागफल 1 है इसमें एक को जोड़िए, हो गया 2, 2 से गुणा करिए 6 का 2 6 12। तो 12 खंड बना लीजिए संख्या रेखा पर। अब पहले वाले को जो हर लिखा है उसको लिख लीजिए, क्या है हर में संख्या 6। तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6। इसी ढंग से हम इनको 12/6 तक बना सकते हैं। जो आपको रिजल्ट चाहिए 7/6। सिमिलरली लास्ट संख्या हमारे पास, लास्ट परिमेय संख्या वो है 2/11। तो 2/11 में अब देखिएगा अंश बड़ा है, सॉरी हर बड़ा है और अंश छोटा है। तो जितने भी हर में संख्या है उसको उतने खंड बना लीजिए और उसको लिख लीजिए। आई होप समझ में आपके आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल को हिट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे हम जानेंगे कि संख्या रेखा पर दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को कैसे लिखा जाता है।